हेलो एवरीवन, वेलकम टू आदित्य क्लासेस। और हम लोग अपने टॉपिक लाइट में कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा जितने टाइप के इमेज फॉर्मेशन हो सकते थे, जितने रूल्स हो सकते थे, वो सब कुछ पढ़ते हुए चले आए हैं अभी तक तो। और अब हम लोग अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाने जा रहे हैं और अब बेसिकली हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन में एंटर करने वाले हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल पोर्शन में एंटर करने वाले हैं जहाँ पे बोर्ड्स में सवाल रहता है, बोर्ड से भर भर के सवाल होता है। आप कोई सा भी टेस्ट दे लो, कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे लो, आपको यहाँ से सवाल मिलने वाला है। यहाँ तक कि क्लास 12th में भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का बेस यहीं से तैयार होके जाता है। तो अगर यहाँ गड़बड़ कर दोगे तो क्लास 12th में फिर बहुत सारे दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और अगर अभी सही रखोगे, सब कुछ बेस क्लियर रखोगे, तो आगे क्लास 12th में भी तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आई होप क्लास 10th बोर्ड के बाद तुम लोग IIT JEE की प्रिपरेशन करना चालू करोगे, नीट का प्रिपरेशन करना चालू करोगे। तो नीट करो या IIT JEE करो या कुछ भी दूसरा करो, तो बेसिकली अगर साइंस स्ट्रीम में रह जाओगे तो ये फिजिक्स तो तुम्हारा पीछा 12 तक तो नहीं छोड़ने वाला। और इसलिए इससे डरने से अच्छा है कि इससे लड़ के हम लोग इससे कुछ सीखें और अपने आप को बेहतर हर दिन बनाते चलें। चलो, आई होप कि मेरी बातें आप तक पहुंची होगी सही से। और अब हम लोग आज अपना टॉपिक डिस्कशन चालू करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं जहाँ पे हम लोगों ने छोड़ा था। चलो, डिस्कशन क्या है अपना? सबसे पहले डिस्कशन ये है कि साइन कन्वेंशन यूज फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। तो देखो यार, आगे जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा ना, उसके लिए कुछ प्रॉपर साइन कन्वेंशन हमको स्टार्टिंग से ही फॉलो करना होगा। यानी कब किस डिस्टेंस को पॉजिटिव लेंगे, कब किसको नेगेटिव लेंगे, किस किस मिरर के केस में क्या पॉजिटिव होगा, क्या नेगेटिव होगा, ये सब आज तक तुम रटते चले आए होगे। आज मैं कोशिश यहाँ पे करूँगा कि आपको रटना ना पड़े ये सारी चीज़ें अगर रटोगे तो कहीं ना कहीं ज़रूर कंफ्यूज हो जाओगे। अगर नहीं रटते हो, अगर सिर्फ समझते हो कि ये न्यू कार्टेशियन रूल है क्या, तो मेरे हिसाब से आज के बाद आपको रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सब कुछ बिल्कुल सही सही समझ में आएगा और कभी भी क्वेश्चन में प्लस माइनस का गलती नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ सिर्फ गेम प्लस माइनस का ही है। इससे बड़ा तो कोई गेम ही नहीं है। फॉर्मूला तो छोटा सा है, मेन दिक्कत स्टूडेंट्स को प्लस माइनस पुट करने में होता है, जो कि यहाँ से क्लियर होगा। इसलिए इस इस पार्ट को ना गौर से सुनना, इस पार्ट को गौर से सुनना। ठीक है, अच्छा एक बार फिर मैं क्लियर कर दूं कि मैं अभी तो बना रहा हूँ कॉनकेव मिरर, बना रहा हूँ, लेकिन ये सारा पॉइंट कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी वैलिड होगा। ये सारा पॉइंट कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी वैलिड होगा। कॉनकेव मिरर का एग्जांपल लेके बस मैं समझा रहा हूँ। मैं कॉन्वेक्स के लिए भी समझा दूंगा एग्जांपल लेके, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अभी फ़िलहाल तो कॉन्वेक्स मिरर का देख लो। क्या देख रहे हैं? ये कॉनकेव मिरर है, ये रहा मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा पोल, ये रहा फोकस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। है कि नहीं? है कि नहीं? क्लियर है? सही है? इतना कुछ तो यार याद हो गया ना, कलर के साथ हमको तो याद हो गया अब। और मैं उम्मीद करूँगा कि अब तुम लोग को भी ये सारी चीज़ें तो कम से कम याद हो ही जाएं। चलो एक चीज़ और दिखा लें। एक चीज़ और जो दिखाना है अपने को वो है कि ये ऑब्जेक्ट, ये मेरा क्या है? ऑब्जेक्ट। ये क्या है मेरा? ठीक है, ठीक है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? अब देखना, सबसे पहला पॉइंट क्या है न्यू कार्टेशियन सिस्टम में? सबसे जो पहला पॉइंट है हम लोग को जानने वाली, सबसे पहला पॉइंट वो ये पॉइंट है कि हमेशा वी ऑलवेज टेक, पहला पॉइंट क्या कंसिडर करना है? पहला पॉइंट क्या कंसिडर करना है? वी कंसिडर पोल एज पोल एज पोल एज origin ऑफ बात सही है? बात समझ में आ रही? सही तो है ही। बात तुमको ये समझ में आई कि हम लोग सबसे पहला रूल क्या है अपना, कि हम लोग हमेशा पोल को जो है, पोल को हम लोग हमेशा कैसे कंसिडर करेंगे यार? ओरिजिन के रूप में कंसिडर करेंगे, हमेशा ओरिजिन मानेंगे। तो ये जो ना मेरा जो ये जो पोल है ना,
इसको क्या मान के चलेंगे, ओरिजिन, यानी कि क्या सारा का सारा डिस्टेंस इस पोल से मेजर करेंगे। हाँ, सारा का सारा डिस्टेंस इसी पोल से मेजर होगा। दैट इज, ये देखो दैट इज का साइन है, दैट इज ऑल डिस्टेंसेस will be measured from pole, will be measured from pole, will be measured from pole। सारा डिस्टेंस हम लोग कहाँ से मेजर करेंगे, पोल से मेजर करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये मेजर्ड सही से नहीं लिखा है। ऑल द डिस्टेंस विल बी मेजर्ड फ्रॉम पोल। तो पहले पॉइंट का ही ये दूसरे तरीके से लिखने का एक बस क्या है अपना तरीका है। ठीक है, वी कंसिडर पोल एज ऑरिजिन ऑफ मिरर। और हम लोग को मालूम है कि हम लोग कोई भी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं, ऑरिजिन से मेजर करते हैं। अगर मैं कार्टेशियन सिस्टम के लिए बात करूँ, अगर मैं कार्टेशियन सिस्टम के लिए बात करूँ कि कार्टेशियन सिस्टम होता क्या है, बड़ा कार्टेशियन सिस्टम नाम सुना है। कार्टेशियन सिस्टम एक्चुअली होता क्या है ना, वो देखना अभी। पढ़े भी होगे यार अभी तक, तो ऐसा नहीं कि पढ़े नहीं होगे तुम। देखो देखो, इस पॉइंट को क्या मानते हैं हम लोग, बताना तो। यही पॉइंट, ये पॉइंट ओरिजिन है, मैथ्स में पढ़े होगे ये चीज़। ये पॉइंट मेरा ओरिजिन है, ओरिजिन है, यानी इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं 0,0। यहाँ नहीं, यहाँ एक्स एक्सिस भी 0 है और वाई एक्सिस भी 0 है कि नहीं है, बताना ज़रा। ये मेरा क्या है, प्लस एक्स एक्सिस है, प्लस एक्स एक्सिस है। इधर मेरा क्या है, माइनस एक्स एक्सिस है, माइनस एक्स एक्सिस है। ऊपर क्या है मेरा, प्लस वाई एक्सिस है, ऊपर प्लस वाई एक्सिस है। और नीचे मेरा माइनस वाई एक्सिस है, क्या, नीचे मेरा माइनस वाई एक्सिस भी है। ठीक है, यहाँ तक तो पढ़े होगे ना कार्टेशियन फॉर्म मैथमेटिक्स में। तो ये मेरा ओरिजिन है, ओरिजिन से राइट हैंड साइड पे प्लस एक्सिस, ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड में माइनस एक्सिस, ओरिजिन से ऊपर प्लस वाई एक्सिस, ओरिजिन से नीचे माइनस वाई एक्सिस। तो ये चीज़ जानते होगे ना कि जैसे जैसे हम पॉजिटिव एक्स में बढ़ेंगे, ओरिजिन से राइट साइड में बढ़ेंगे, सारा वैल्यू किस में होता है, पॉजिटिव होता है। सारा वैल्यू किस में होता है, पॉजिटिव होता है। एक्स का वैल्यू पॉजिटिव में होता है कि नहीं होता है, एक्स का वैल्यू पॉजिटिव में होता है। तो एक्स का तो सारा वैल्यू इधर पॉजिटिव में होता है, इधर सारा वैल्यू क्या होता है मेरा, पॉजिटिव में होता है। तो एक्स इस तरफ, एक्स क्या है, पॉजिटिव में है। जैसे जैसे इधर राइट साइड में, ओरिजिन से जैसे जैसे राइट साइड में मूव करेंगे, वैसे वैसे एक्स का सारा वैल्यू कैसा मिलेगा हमको, पॉजिटिव मिलेगा। वहीं अगर जैसे ही ओरिजिन से लेफ्ट साइड में मूव करने लगे, ये ओरिजिन से लेफ्ट साइड ही है ना, लेफ्ट साइड में मूव करेंगे, सारा वैल्यू हम किस में कंसिडर करते हैं, हमको सारा वैल्यू किस में मिलता है, माइनस मिलता है। -1, -2, -3, -4, इधर +1, +2, +3, +4। पता है इतना, तो क्लास 10th में हो यार, इतना तो मान के चलते हैं कि पता होगा, लेकिन फिर भी बता रहे सब कुछ। अब देखो जरा, जैसे ही वाई एक्सिस, देखना वाई एक्सिस में जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग को कैसा मिलता है, प्लस वाई एक्सिस मिलता है, +1, +2, +3, +4, +5। और वहीं अगर हम लोग नीचे की ओर बढ़ें, नीचे की ओर जैसे ही जाना चालू करते हैं, तो हमको y का कैसा वैल्यू मिलने लगता है, माइनस नेगेटिव वैल्यू मिलने लगता है। ये क्या, यही तो कार्टेशियन सिस्टम है, और कुछ नहीं है कार्टेशियन सिस्टम। दिस इज द कार्टेशियन सिस्टम, यही मेरा क्या है, कार्टेशियन सिस्टम है। यही मेरा क्या है यार, कार्टेशियन सिस्टम है, यही मेरा कार्टेशियन सिस्टम है। अभी जब क्लास 11th में जाओगे ना, और अगर मैथ्स लेते हो, क्लास 11th में जाओगे अगर मैथ्स लेते हो, तो कार्टेशियन सिस्टम के अलावा भी और भी एक दो तरीके का सिस्टम तुमको पढ़ने को मिलेगा, और भी एक दो तरीके का सिस्टम पढ़ने को मिलेगा, जहाँ पे एंगल आ जाएगा, जहाँ पे एंगल आएगा कि भाई अब उसमें नहीं घुसेंगे, लेकिन तुमको पता चलेगा कि हाँ सर साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, तो वो सब भी इंक्लूड होता है। वो मेरा दूसरा फॉर्म ऑफ क्या होता है, दूसरे फॉर्म ऑफ कार्टेशियन सिस्टम का दूसरा फॉर्म है वो। ठीक है, लेकिन अभी हम लोगों को कार्टेशियन सिस्टम समझना था, जो कि ये कार्टेशियन सिस्टम समझ में आता है, मैथ्स का टॉपिक है यार। इसका फिजिक्स से अभी तो लेना देना नहीं, लेकिन ये फिजिक्स में आ जाएगा, देखो इसका यूज़ हो जाएगा आगे। ठीक है, तो आई होप तुमको ये चीज़ तो समझ में आया होगा, बड़े आराम से, बड़े आसानी से बताएं। अब ये अगर समझ में आ गया ना, तो तुमको ये समझ में आ जाएगा।
ये वो अगर चीज़ समझ में आ गया तो ये समझ में आया, ये भी तो कार्टेशियन सिस्टम, यानी कि ये कार्टेशियन सिस्टम ही यूज़ करके इसको बनाया गया है। हाँ, इसमें भी, इस फिजिक्स वाले टॉपिक में भी कार्टेशियन सिस्टम का यूज़ किया गया है साइन को पहचानने में, साइन को आइडेंटिफाई करने में। अब जरा देखना कैसे क्या क्या यूज़ किया गया। सबसे पहले तो हम लोग वो समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो वो समझना है। तो पहला पॉइंट क्लियर है कार्टेशियन सिस्टम में कि पोल क्या है, मेरा ओरिजिन है, मिरर का ओरिजिन है, यानी कि सारा डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे, पोल से मेजर करेंगे। ऑल डिस्टेंसेस विल बी मेजर्ड फ्रॉम पोल। ये कॉनकेव मिरर के केस में भी वैलिड है, ये कॉन्वेक्स मिरर के भी केस में वैलिड है, दोनों मिरर में वैलिड है, ठीक है। ठीक है, तो आगे बढ़े, चलो पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या, यहीं से तुमको सब कुछ बता देंगे। अब जरा देखना तो जरा, पोल से अगर ये मेरा क्या है, कॉनकेव मिरर है, इसमें तो कोई शक नहीं है ना, ये मेरा कॉनकेव मिरर है। किसी को इसमें कोई डाउट हो तो वो भी बता देना यार। ये मेरा कॉनकेव मिरर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, नहीं ना है इसमें कोई डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। कॉनकेव मिरर है ये मेरा। चलो कॉनकेव मिरर, जरा बताना कॉनकेव मिरर में अगर हमको सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस मेजर करना है, अगर कॉनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस मेजर करना है, तो जरा बताना कहाँ से मेजर करना सही रहेगा, कहाँ से मेजर करना सही रहेगा मेरे भाई, कहाँ से मेजर करते हैं। पहला ही रूल है कि पोल से मेजर करना है, तो पोल से मेजर करेंगे। पोल से जाएंगे किधर, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। पोल से जाएंगे किधर, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ पोल से जा रहे हैं, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के डिस्टेंस को कहते क्या हैं, क्या कहते हैं बोलो, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अब जरा एक बात बताना, इस केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, इस केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, अरे बोलो जल्दी, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा सर। क्यों नेगेटिव होगा सर, तो फटाक से यहाँ पे साइड में बना लिए कि देखिए सर क्यों नेगेटिव हो रहा है सर, देखिए अभी आपको हम समझा दे रहे हैं। देखिए इधर इधर बना दे रहे, इसको मिटा देंगे बाद में। ये सर ये मेरा रहा कार्टेशियन सिस्टम, ये सर मेरा रहा ओरिजिन, ये सर मेरा रहा ओरिजिन। और अब देखिए सर हम आपको जादू दिखाते हैं। क्या जादू दिखाओगे भाई, जादू दिखाते कि सर इस तरफ तो प्लस एक्स है, प्लस एक्स एक्सिस इस तरफ है, सर इस तरफ बढ़ते हैं तो माइनस एक्स एक्सिस। तो ओरिजिन मेरा यहाँ पे क्या है, पोल है, तो पोल से हम किधर जा रहे हैं, पोल से ही तो डिस्टेंस मेजर करते हैं। पोल से डिस्टेंस मेजर करने के लिए हमको किधर जाना पड़ रहा है, सेंटर तक, लेफ्ट साइड में। और लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो रेडियस किस में आएगा, प्लस आएगा कि माइनस आएगा, प्लस आएगा कि माइनस आएगा, माइनस आएगा। पोल से लेफ्ट हैंड साइड तक जा रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर मेरा यहाँ से देख रहे हैं तो लेफ्ट तरफ है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मेरा किस में आएगा, नेगेटिव आएगा। इसमें होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव होगा। तो ये पॉइंट बना के लिख दें क्या, सेकेंड पॉइंट मेरा, सेकेंड पॉइंट मेरा, सेकेंड पॉइंट मेरा क्या हो गया कि रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ क्या है, नेगेटिव है, वो दिख भी रहा है। अब लोग इसको हम माइनस साइन के साथ दिखा दे रहे हैं, इसको हम माइनस साइन के साथ दिखा दे रहे हैं, ये देखो माइनस साइन के साथ, रेड है, माइनस साइन के साथ, क्लियर है। माइनस क्यों लगाए साथ में, माइनस क्यों लगाए साथ में, क्लियर है, क्लियर है। अब इसी को बस स्टेटमेंट फॉर्म में लिख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, इसी को स्टेटमेंट फॉर्म में लिख रहे हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ऑलवेज नेगेटिव। देखना ऑलवेज लगा रहे हैं, ऑलवेज नेगेटिव फॉर कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा क्या होता है, हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है, हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए बात कर लिए। अब जब रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए बात कर ले तो एक चीज़ के लिए और बात कर लेते हैं, वो है मेरा फोकल लेंथ। जरा फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या होता है, पोल से फोकस तक की दूरी, पोल से फोकस तक की दूरी फोकल लेंथ है, बात हो चुका है अपना इस बारे में। तो पोल से फोकस तक की दूरी, मेजर डिस्टेंस मेजर करना है, कहाँ से मेजर करेंगे, पोल से मेजर करेंगे। तो पोल से स्टार्ट किए और किधर जाएंगे, फोकस की तरफ जाएंगे। तो देखो, तो पोल से स्टार्ट करके, पोल से स्टार्ट करके इस बार फिर से हमको कहाँ तक जाना है, फोकस तक जाना है। फिर किधर जा रहे हैं, इस बार फिर से नेगेटिव साइड जा रहे हैं, इस बार फिर से नेगेटिव साइड जा रहे हैं। अरे बोलो हाँ कि ना, फिर से नेगेटिव साइड में जा रहे हैं। तो फिर से नेगेटिव साइड में जा रहे हैं और इस डिस्टेंस को क्या कहते थे, फोकल लेंथ कहते थे, स्मॉल एफ, स्मॉल एफ। इस डिस्टेंस को क्या कहते थे, फोकल लेंथ कहते थे। और ये फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, पोल से लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे हैं सर, और लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं तो माइनस होता है।
तो फोकल लेंथ यहाँ भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये भी याद रखना, ये पॉइंट भी, ये पॉइंट नहीं, ये ठीक है। देखो ये पॉइंट भी याद रखना, थर्ड पॉइंट मेरा, फोकल लेंथ इज ऑलवेज, फोकल लेंथ इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या? फोकल लेंथ इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होता है। सही है। तो 3 पॉइंट क्लियर है। तीनों पॉइंट को हम डायग्राम के साथ बताए हैं। डायग्राम याद रखना है, ये स्टेटमेंट याद रखने का जरूरत नहीं, ये स्टेटमेंट तो खुद ही बन जाएगा ना। हमको पता होना चाहिए फोकल लेंथ नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, क्यों होगा वो चीज़ बता दी। क्यों होता है, कहाँ से होता है, ये है उसका रीजन कि क्यों होता है और कहाँ से होता है, ये है उसका रीजन। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, यहीं से ऐड कर लेते हैं यार। चलो थर्ड पॉइंट देखना, थर्ड पॉइंट क्या है। आओ वापस से उसी स्लाइड में, वापस से उसी स्लाइड में आओ, जरा देखना थर्ड पॉइंट मेरा क्या है। थर्ड पॉइंट है, चलो हाँ अब जरा बताना, अगर 6 रूल पढ़े थे कॉनकेव मिरर के लिए, 6 रूल, 6 इमेज फॉर्मेशन का केस, 6 केस पढ़े थे, उसमें से 5 इमेज कहाँ बन रहा था, कैसा बन रहा था, रियल बन रहा था या वर्चुअल बन रहा था। 5 इमेज रियल बन रहा था या वर्चुअल बन रहा था, तो 5 इमेज रियल बन रहा था, एक इमेज सिर्फ था जो वर्चुअल बन रहा था। रियल बन रहा था यानी कि क्या, इमेज इस तरफ ही बन रहा था मेरा, रियल बन रहा था। जाओ नोट्स उठाओ और पीछे देखो, जो केस 6 कराए हैं, 6 केस कॉनकेव मिरर का, उसमें से 5 केस देखना जिसमें इमेज मेरा किधर बन रहा है, इसी तरफ बन रहा है। सिर्फ एक केस जो आखिरी केस था, जो कि फोकस और पोल के बीच में जब रखे थे तो इस तरफ बन रहा था मेरा इमेज, बाकी का सारा इमेज किधर बन रहा था, लेफ्ट हैंड साइड में ही बन रहा था, इसी तरफ बन रहा था। और अगर इमेज इसी तरफ बनेगा, मेरे मिरर से, पोल से लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा, तो क्या होगा, साइन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यही पॉइंट लिखने जा रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना उसमें एक केस ऐसा आ जाता है जिसमें मेरा पॉजिटिव भी होता है, अभी वो भी बता दे रहे हैं। व्हेन इमेज इज रियल, देखना इमेज जब भी रियल हो, इमेज जब भी क्या हो, रियल हो, इमेज डिस्टेंस इज नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव होगा। और वो 5 केस कौन कौन सा था जिसमें इमेज रियल हो रहा था, वो 5 केस कौन कौन सा था, वो भी लिख के दिखा दे क्या। चलो वो भी एक एक हिंट तो यहाँ दे ही सकते हैं, वो 5 केस कौन कौन सा था, देख लो। रियल का 5 केस कौन कौन सा था, रियल इमेज होने का, रियल इमेज का 5 केस। पहला केस, पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, चौथा केस, और यहाँ 5वां केस। ठीक है, चलो देखो 5 केस कौन कौन सा था। यार ये सब चीज़ तो हमको बताना नहीं चाहिए था कायदे से, दोबारा से टाइम जाता है, लेकिन फिर भी एक बार तुम्हारा रिवीजन हो जाए इसलिए। पहला केस, सबसे पहला केस क्या था, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। पहला केस क्या था, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे प्लेस्ड है। दूसरा केस क्या था, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑब्जेक्ट प्लेस है। दूसरा केस ये था जब रियल बन रहा था। तीसरा केस क्या था, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट कहाँ बन, सॉरी इन्फिनिटी बोल रहे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दो। चौथा केस क्या था, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 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 बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। और आखिरी केस क्या था, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस।
ये 5 केस था जिसमें मेरा कनकेव मिरर के केस में क्या हो रहा था, रियल इमेज कैसा बन रहा था, रियल बन रहा था। इस 5 केस में इमेज जो फॉर्म होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ये 5 केस में इमेज इमेज जो फॉर्म होगा, इमेज डिस्टेंस जो कंसिडर करेंगे वो कैसा कंसिडर करेंगे, वो नेगेटिव कंसिडर करेंगे। तो ये चीज़ देख लो। इन पांचों केस में, इन पांचों के केस में इमेज डिस्टेंस जो फॉर्म होगा, इमेज डिस्टेंस जो हम न्यूमेरिकल में लेंगे, पांचों केस में इमेज डिस्टेंस जो न्यूमेरिकल में लेंगे वो कैसा लेंगे, इमेज डिस्टेंस इधर नहीं लिखता है, ये इस तरफ लिखता है, इमेज डिस्टेंस इज नेगेटिव। इन पांचों केस में इमेज डिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर है यार, एक एक चीज़ बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं, टाइम ज़्यादा लग रहा है लेकिन एक एक चीज़ को बार बार बता रहे हैं ताकि मल्टीपल टाइम्स ऑफ मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स आपको वो चीज़ रिवाइज हो जाए, रिवीजन हो जाए, जिससे कि क्लिक करे कि हाँ ऐसा है। बाकी याद रखने के लिए कुछ नहीं था, याद तो बस यही रखो कि इमेज जब भी पोल से लेफ्ट हैंड साइड में फॉर्म होगा तो इमेज डिस्टेंस कैसा लेंगे, नेगेटिव लेंगे। बस याद तो इतना ही रखना है कि इमेज जब भी पोल से लेफ्ट हैंड साइड फॉर्म होगा तो इमेज डिस्टेंस नेगेटिव, और पोल से अगर राइट हैंड साइड फॉर्म होगा तो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव। और राइट हैंड साइड दो ही, सिर्फ कॉनकेव मिरर के केस में सिर्फ राइट हैंड साइड एक ही केस में फॉर्म होता है, और वो था केस नंबर 6 जिसमें इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगा। इमेज डिस्टेंस क्या होगा, उसी केस में सिर्फ पॉजिटिव होगा। वो वाला भी लिख दें क्या, इतना लिख दिए तो वो वाला भी लिख देते हैं। देखो जो केस 6 था, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट नहीं, बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट प्लेस करते थे, उसी केस में सिर्फ मेरा इमेज कैसा होगा, उसी केस में इमेज मेरा ये इमेज डिस्टेंस कैसा कंसिडर करेंगे, नेगेटिव। इसी केस में सिर्फ इमेज डिस्टेंस कैसा होगा, इमेज डिस्टेंस सॉरी पॉजिटिव लेंगे। उसी केस में इमेज डिस्टेंस कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। बाकी सारे कॉनकेव मिरर के बाकी पांचों केस में इमेज डिस्टेंस नेगेटिव होगा। ठीक है, क्लियर है। तो पॉइंट इतना ही याद रखना था कि इमेज अगर लेफ्ट हैंड साइड में फॉर्म होगा पोल से तो डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस नेगेटिव। चलो खत्म हुआ। अब जरा एक चीज़ और देखना, एक चीज़ और देखना, जो चीज़ हम तुमको दिखाना चाह रहे हैं, बहुत बढ़िया है। चलो चलो अगर अब हाइट की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट की हाइट की। ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर इस पोल से अगर ऊपर की तरफ होगा, ऑब्जेक्ट अगर इस पोल से ऊपर की तरफ खड़ा होगा तो ऑब्जेक्ट का हाइट क्या कर लेंगे, पॉजिटिव कर लेंगे। ऑब्जेक्ट का हाइट क्या कर लेंगे हम लोग, पॉजिटिव कर लेंगे। तो ये पॉइंट याद रख, ये पॉइंट भी याद रखना। सारा कार्टेशियन से बन रहा है, कुछ भी अलग से नहीं बता रहा है, सारा कुछ कार्टेशियन से बन रहा है कि नहीं। थर्ड पॉइंट हो गया। तो फोर्थ पॉइंट मेरा, फोर्थ पॉइंट ऑब्जेक्ट हाइट। और ये हमेशा ऐसा ही होगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा क्या रखा रहेगा, पोल से ऊपर की तरफ ही रखा रहेगा, यानी इरेक्ट पोजीशन में रहेगा। अगर किसी केस में ऑब्जेक्ट हाइट बोल दे कि ऑब्जेक्ट इज इन्वर्टेड, ऑब्जेक्ट को इन्वर्ट कर दिए हैं, उसी केस में ऑब्जेक्ट नेगेटिव होगा, बाकी सारे केस में पॉजिटिव होगा। तो ऑब्जेक्ट हाइट इज ऑलवेज पॉजिटिव लिख सकते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन एक बात जान लेना, ये बात इसलिए बार बार बता रहे हैं कि अगर किसी के क्वेश्चन में ये कह दिया कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन्वर्टेड, ऑब्जेक्ट को इन्वर्ट कर दिया गया, उस केस में ऑब्जेक्ट हाइट क्या ले लेना, नेगेटिव ले लेना। लेकिन ऐसा जनरली होगा नहीं, सारा का सारा सवाल में तुमको ऑब्जेक्ट हाइट पॉजिटिव मान के चलना है, यही याद रखना। ऑब्जेक्ट हाइट सारे सवाल में क्या मान के चलना है, पॉजिटिव मान के चलना। ठीक है, क्लियर है। अब इमेज डिस्टेंस के लिए बात कर दें, आखिरी पॉइंट है इमेज डिस्टेंस के लिए, इमेज हाइट के लिए। तो ये देख लो, इफ इमेज इज इरेक्ट, अगर इमेज इरेक्ट है, सीधा इमेज फॉर्म हुआ है, देन इमेज हाइट तब इमेज हाइट को क्या मान लेंगे, पॉजिटिव मान लेंगे। क्या मान लेंगे, पॉजिटिव मान लेंगे।
लेकिन बट इफ इमेज इज इन्वर्टेड, इमेज कैसा फॉर्म हो गया, इन्वर्टेड फॉर्म हो गया, इमेज कैसा फॉर्म हो गया, इन्वर्टेड फॉर्म हुआ, उल्टा फॉर्म हो गया इमेज, होता था ना इमेज उल्टा फॉर्म, कॉनकेव के ये पांचों केस में इन्वर्टेड फॉर्म होता था, इन्वर्टेड, देन इमेज हाइट इज नेगेटिव, इमेज हाइट इज नेगेटिव, तब इमेज के हाइट को नेगेटिव लेंगे। और ऐसा इन पांचों केस में था, इन पांचों केस में इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव होता है, और अब हम लोग आसानी से कमेंट भी कर सकते हैं कि इमेज का हाइट भी नेगेटिव होता है, एंड इमेज हाइट इज ऑल्सो नेगेटिव। इन पांचों केस में इन्वर्टेड बनता था कि नहीं बनता था, इन पांचों ही केस में इन्वर्टेड बनता था या नहीं बनता था, इमेज इन्वर्टेड बनता था, देखना यार कॉपी निकाल के, इन पांचों केस में उल्टा बनता था इमेज, इसीलिए इमेज इस इन पांचों के केस में नेगेटिव लेंगे कॉनकेव। और इस लास्ट केस में जिसमें इमेज कहाँ बनता था, राइट साइड में बनता था पोल से, ठीक है, बिहाइंड द मिरर बनता था, उस केस में इमेज मेरा कैसा बनता था, इरेक्ट बनता था। तो इस केस में इमेज का हाइट भी मेरा कैसा होगा, इमेज हाइट एंड इमेज हाइट, इस केस में इमेज का हाइट भी मेरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इतना ध्यान रखना, कभी भी अगर कॉनकेव मिरर के केस में या किसी भी मिरर के केस में इमेज अगर पोल से ऊपर की तरफ फॉर्म हो रहा है, पोल से ऊपर की तरफ फॉर्म हो रहा है, सीधे फॉर्म हो रहा है, इरेक्ट फॉर्म हो रहा है, तो इमेज हाइट को पॉजिटिव लेंगे। उल्टा फॉर्म हो रहा है, नीचे की तरफ फॉर्म हो रहा है, तो नेगेटिव लेंगे। देखो अगर ये नीचे की तरफ फॉर्म हो जाए, अगर ये नेगेटिव, ये इमेज मान लो यहाँ कहीं फॉर्म हो रहा है, ये नीचे की तरफ फॉर्म हो रहा है, अब इस केस में जो इमेज का हाइट कैसा लेंगे, नेगेटिव लेंगे। इस केस में इमेज का हाइट क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। इस केस में इमेज डिस्टेंस क्या लेंगे, वो भी नेगेटिव लेंगे, पोल से राइट साइड लेफ्ट साइड में तो जाना है। ठीक है, समझ में आ गया, यही सारा कुछ पॉइंट था जो कि हमको पढ़ना था कॉनकेव मिरर के लिए। अब जरा इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल कर लें। न्यूमेरिकल के पहले तो मिरर फार्मूला, तो ये कार्टेशियन सिस्टम हो गया, ये सब कुछ हो गया, ठीक है। अब चलो, अब आप अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, वो सब भी इम्पोर्टेंट ही था, अब आप अपने न्यूमेरिकल जहाँ से चालू, तो वो सही सही न्यूमेरिकल बनाना है तो कार्टेशियन चीज़ समझना होगा, कार्टेशियन का जो भी रूल्स हैं वो समझना होगा। और मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा यार, इतने अच्छे से समझा दी, इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए, मेरे हिसाब से हम उतने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए तुम लोग, ठीक है। चलो एक मिनट के लिए, 1 मिनट तो क्या ही, 10 सेकंड का ब्रेक ले लो। और हाँ, एक चीज़ और, क्वेश्चन लगाते चलना, चाहे जो सभी बुक से तुम पढ़ रहे हो उन सारे बुक्स का क्वेश्चन लगाते चलना, लाइट का सब कुछ लगते चला जाएगा, और जो टॉपिक नहीं हुआ उसको रहने देना। ये नहीं कि वो टॉपिक सर बोल दो कि सर ये तो सर कराए ही नहीं आपने, वो जो बच गया वो सब कराएंगे, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन साथ ही साथ लगाते चलना। और आज मिरर फार्मूला और कॉनकेव मिरर, आज पूरा रिफ्लेक्शन का टॉपिक खत्म हो जाए, तो रिफ्लेक्शन वाला जितना क्वेश्चन है वो तो लगा सकते हो आराम से, सारा लगाना सवाल, ठीक है। चलो आते हैं मिरर फार्मूला। क्या है ये मिरर फार्मूला, ये मिरर फार्मूला स्टेट्स द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड द फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला वो फार्मूला है जो कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और मिरर का फोकल लेंथ के बीच में रिलेशनशिप बताता है कि क्या रिलेशनशिप है, और क्या ये एम्पेरिकल है या एक्सपेरिमेंटल है। नहीं, ये एक्सपेरिमेंटल है। ये जो फार्मूला डेराइव, अभी जो फार्मूला हम लिखने जाएंगे वो फार्मूला एक्सपेरिमेंटल है, यानी एक्सपेरिमेंट्स कर करके उसको वेरीफाई किया गया कि हाँ ऐसा होता है हर बार, कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर, दोनों मिरर के केस में ये फार्मूला वैलिड है। तो ये फार्मूला क्या है, ये फार्मूला है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, ये है फार्मूला। कलर चेंज, ये है मेरा फार्मूला, देख लो एक बार, क्लियर है क्या, क्लियर है। यहाँ पे v क्या है लिख दें, लिख लो, v क्या है मेरा, v मेरा इमेज डिस्टेंस है। अब ये इमेज डिस्टेंस कब पॉजिटिव लेना है कब नेगेटिव लेना है ये मेरे हिसाब से क्लियर होगा। u क्या है, ऑब्जेक्ट, जो क्लियरिटी नहीं है अभी वो आगे न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो एक बार और फिर तो बताना ही है, तो वहाँ क्लियर कर लेना, लेकिन यार कर लेना, ठीक है, ज़्यादा दिन तक जख्म को रखना नहीं चाहिए, उसका इलाज कर लेना चाहिए। थोड़ी पीड़ा हो सकती है उसको इलाज करने में, लेकिन वो चीज़ करने में ही भलाई है अपनी तो।
हटो, चलो देख लो जल्दी से देख लो और बताओ। क्लियर है क्या? अगले पॉइंट पे चलें। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट देखना, लीनियर मैग्निफिकेशन। ये लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है? अभी हम लोग पढ़ इतना तो जान गए अब इतने देर के टॉपिक में कि कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर मेरे इमेज को या तो बड़ा करके देता है या फिर छोटा करके देता है, पढ़ चुके हैं। और वो कॉनकेव मिरर का वो 6 केस में से 5 केस ऐसा था जिसमें इमेज कैसा वो करके दे रहा था, छोटा करके दे रहा था। देख लेना जाके, 6 में से 5 केस ऐसा था जिसमें इमेज छोटा करके दे रहा था। एक केस तो ऐसा था जिसमें सेम साइज का इमेज हो रहा था, वो जब सेंटर पे रख रहे थे। लेकिन बाकी के 4 केस में तो इमेज कैसा बना के दे रहा था, छोटा। और आखिरी वाले केस में इमेज को बड़ा बना के दे रहा था, यानी एनलार्ज कर दे रहा था, साइज बढ़ा दे रहा था। तो ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के दोनों केस में साइज क्या कर दे रहा था, छोटा कर दे रहा था। क्या कर दे रहा था? छोटा कर दे रहा था। ठीक है, क्लियर है क्या? गलत बोल गया? जरा नोट्स खोलना तो। दो केस ऐसा था जिसमें कॉनकेव मिरर के केस में 2 केस ऐसा था जिसमें इमेज को छोटा करके दिखा रहा था, और बाकी के 3 केस में बड़ा करके दिखा रहा था, और एक केस में सेम साइज का दिखा रहा था। हाँ, ऐसा था। तो यानी कि मैग्निफिकेशन वर्ड से याद होगा, मैग्नीफाई करना, ये सब वर्ड तो यूज़ करते होगे ना। यानी मिरर मेरा इमेज को कितना मैग्नीफाई करके दे रहा है, बड़ा ज़्यादा बड़ा करके दे रहा है या उसको और छोटा करके दे रहा है, दोनों को हम लोग इसी मैग्निफिकेशन टर्म से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला? तो मैग्निफिकेशन को m से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्निफिकेशन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? m से। मैग्निफिकेशन को m से रिप्रेजेंट करते हैं, और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज, जैसे लिख लो, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होता है मेरा। ये होता है मेरा फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला लिख लो जल्दी से, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये होता है मेरा लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर पॉइंट लिखे कि यहाँ एच आई क्या है, तो एच आई है यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज। कब पॉजिटिव कब नेगेटिव, सवाल बताएगा। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है मेरा? एच ओ क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव लेंगे, चाहे कोई सा भी मिरर हो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होगा। ठीक है, ठीक है क्या? हाँ तक क्लियर है? तो एक पॉइंट और देखें, एक पॉइंट और है लीनियर मैग्निफिकेशन के लिए। तो द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज लीनियर मैग्निफिकेशन। एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं, इन अदर वर्ड इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विथ नेगेटिव साइन। यानी कि क्या मतलब, क्या मतलब कि इधर बचा है स्पेस, थोड़ा सा स्पेस बच गया है, नहीं बचा है, ऐड कर दो, कोई बात नहीं। चलो देखो भाई, दूसरा मेरा क्या फार्मूला था? दूसरा मेरा ये मैग्निफिकेशन के लिए ये फार्मूला वैलिड है। मैग्निफिकेशन का ही एक और फार्मूला, दो फार्मूला होता है। मैग्निफिकेशन इक्वल टू माइनस वी बाई यू, ये भी याद रख, माइनस वी बाई यू। यहाँ वी और यू क्या है बताने की ज़रूरत नहीं है। वी मेरा इमेज डिस्टेंस है, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और विथ नेगेटिव साइन। तो दो दो फार्मूला है अपने पास में। ये दो फार्मूला लगा के हम लोग अब क्वेश्चन सॉल्व करने की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से सब कुछ क्लियर है, इस पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो डाउट रह गया हो। मिरर फार्मूला याद करना होगा, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। कब यू को कब पॉजिटिव लेंगे कब नेगेटिव लेंगे सीख चुके हैं, क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करके और सीखेंगे। v को कब पॉजिटिव कब नेगेटिव सीख चुके हैं, क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करके और सीखेंगे। f को कब पॉजिटिव कब नेगेटिव सीख चुके हैं, क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करके और सीखेंगे।
लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगेन हाइट ऑफ इमेज कब पॉजिटिव कब नेगेटिव सीख चुके, इम्प्लीमेंटेशन में सीखेंगे। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज नेगेटिव, सॉरी ऑलवेज पॉजिटिव, हाइट ऑफ ऑलवेज ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। एक फार्मूला और होता है लीनियर मैग्निफिकेशन का, इट इज़ द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विद नेगेटिव साइन। चलो अब मेरे हिसाब से क्लियर है। और अब बाकी का जो क्वेश्चन वाला पार्ट है वो हम लोग अगले लेक्चर में सीखेंगे, अगले वीडियो में सीखेंगे। जब तक के लिए सारा फार्मूला याद करके अच्छे से कंठस्थ करके रखो, कॉन्सेप्ट को बारीकी से सीख। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।